होती है वैसे उदाहरण हम खोज लेते हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, गए फिर संघ में आए। बोले संघ इतना मुझे अभी भी आदर देता है, सम्मान देता है। बोले हाँ। तो उन्हें पश्चाताप हुआ, पुनः दीक्षित हुए, प्रायश्चित ग्रहण किया, फिर साधना करने लगे। कर्म का तीव्र उदय होता है तो उस समय कुछ न चाहते हुए भी घटना घट जाती है। जैसे द्विपायन मुनि, तीव्र उदय था, पूर्ण टालने की कोशिश की, लेकिन निमित्त ऐसा मिला कि वह क्रोध उन्होंने दिलाया और बढ़ाई। तो ये अपवाद वाली घटना है। तो यहाँ जो है, जब निकाचित कर्म आ जाता है तो ऐसा होता है। तो कैसे संभाल लें? फिर यहाँ पर कोई विधि बताई जा रही है। तो भेद विज्ञान के अभ्यास से निष्पन्न हुए जीव का भी अपने स्वरूप से स्खलन कैसे हो जाता है? जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वम् जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वम् विविक्तं भावयन्नपि विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रमसंस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। इसकी संधि विच्छेद करेंगे, इसका अर्थ जानन नपि आत्मनस्तत्वम। तो कैसा बनेगा? जानन धन अपि है, वो संधि के कारण अकन्न हो गया। जानन अपि आत्मनः तत्वम। जानन का अर्थ क्या हुआ? जानते हुए। जानन अपि, जानते हुए भी। क्या जानते हुए भी? आत्मनः तत्वम, आत्मा के तत्व को। नहीं, ज्ञान बहुत हो चुका है, स्वाध्याय बहुत हो चुका है, पढ़ चुके हैं। आत्मा का तत्व कैसा होता है, आत्म तत्व कैसा होता है, पहले श्लोक में वर्णन करके आए हैं। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम। आत्म तत्व क्या कहलाता है? विक्षिप्तता, अपने भीतर पैदा नहीं होना ही तत्व कहलाता है। अर्थात पागलपन का भाव पैदा नहीं होना ही तत्व कहलाता है। अर्थात राग द्वेष का भाव नहीं पैदा करना ही तत्व होता है, या समता का भाव बना करके रखने का नाम ही तत्व है। पहले श्लोक आया था ना, 35वां श्लोक, अविक्षिप्तम मनस्तत्वम। 36वां 36 नंबर। अविक्षिप्त मन ही तत्व कहलाता है, और विक्षिप्त मन आत्मा की भ्रांति कहलाती है। विक्षिप्त का अर्थ पागलपन, विक्षिप्त का अर्थ अपने स्वभाव से, समता से स्खलित हो जाना। तो वही भ्रांति कहलाती है, और जो विक्षिप्त नहीं हुआ वही मन है, तत्व कहलाता है। तो धारित तद अविक्षिप्तम, इसलिए अविक्षिप्त पने को धारण करें और विक्षिप्त पने का आश्रय कदापि भी न लें। अब यहीं ये बात बताई जा रही है इस 45वें श्लोक में। जानन अपि ही आत्मनः तत्वम, अर्थात ये जीव जानता भी है। कौन सा जीव है? ज्ञानी जीव की बात चल रही है, जिसने बहुत स्वाध्याय किया है, जिसे तत्व ज्ञान
पूरा है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, 7 तत्व होते हैं। तो जानन अपि, जानता हुआ भी आत्मा के तत्व को, अर्थात राग द्वेष नहीं करना चाहिए, हमेशा समता में रहना चाहिए। जो समता में रहता है वही तत्व ज्ञानी माना जाता है। आत्मा के तत्व को जानता हुआ भी। फिर क्या लिखा है? विवेक्तम भावयन अपि, संधि विच्छेद करेंगे तो भावयन अपि है, तो मूल रूप में क्या है वो? भावयन अपि। विविक्तम का अर्थ क्या है? भेद विज्ञान। विविक्त का अर्थ हुआ अलग अलग, भिन्न भिन्न, मिला हुआ नहीं, अलग अलग है। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, और संयुक्त का अपोजिट हो गया विविक्त। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त है, संयोग है, मिला हुआ है। विविक्त शय्यासन, हाँ हाँ, तत्वार सूत्र में आता है विविक्त शय्यासन, तप में आता है ना। विविक्त यानी एकांत में शयन करना, अकेले ही शयन करना, किसी के साथ नहीं रहना, वो विविक्त शय्यासन। तो विविक्त का अर्थ होता है भिन्न, मिला हुआ नहीं, अलग, एक रूप। और संयुक्त का अर्थ है संयोग से सहित, मिले हुए, जहाँ संबंध हो गया, मिल गए दो। विविक्त यानी जहाँ संबंध नहीं होता है। तो कौन सा संबंध नहीं होता है? कौन सी भावना की है? आत्मा का किसी से संबंध नहीं होता है। आत्मा में कर्म कभी आ नहीं सकते हैं, आत्मा में कर्म कभी बंध नहीं सकते हैं। आत्मा हमेशा कर्मों से रहित ही रहती है। पर कर्म तो बनते हैं ना आत्मा से। आत्मा से बनते हुए भी वो कर्म आत्मा से नहीं बनते हैं। कर्म जो है कर्म से ही बनते हैं। आत्मा तो अरूपी है, हम, और कर्म जो है रूपी पदार्थ है। तो रूपी को अरूपी से हम कैसे बांध सकते हैं? बताओ, बांध सकते हो? अच्छा, हवा को रस्सी से बांध सकते हो? वैसे तो हवा भी रूपी है, जो अदृश्य दिख रही है, अपन उस अपेक्षा से अरूपी मान ले। तो रस्सी से आप हवा को बांध करके रख सकते हो क्या? जब हवा को ही नहीं बांध सकते हैं, तो कर्म जो होते हैं रूपी है और आत्मा अरूपी है। तो अरूपी आत्मा से कर्म कैसे बंध गए, कैसे चिपक गए उसमें? कैसे चिपके बताओ? मूल रूप में आत्मा का स्वभाव तो अरूपी है, लेकिन अनादि काल से वो कर्म से बंधी हुई है, इसलिए संसारी दशा में आत्मा अभी हमारी रूपी ही है। तो एक रूपी में दूसरे रूपी कर्म का बंध हो जाता है। फिर प्रश्न उठेगा, जब आत्मा रूपी थी तो उसमें से कर्म कैसे बंध गए? शुरुआत में बंधे नहीं, वो हैं अनादिकाल से। जैसे दूध में घी कहाँ से पहुंच गया? दूध में घी कैसे पहुंचा? घी कहाँ से निकलता? दूध से। तो घी कैसे चला गया दूध में? कहीं से जाता नहीं, वो तो रहता है। दूध है तो दूध में घी रहता ही है, दूध का नेचर है। स्नेहिलता, फैट उसके अंदर रहता ही है। ऐसे ही संसारी दशा में आत्मा हमेशा कर्म से बद्ध ही रहती आई है। तो संसारी दशा में आत्मा रूपी ही है। तो अब जब रूपी ठहरी तो उस रूपी में अन्य रूपी कर्म का बंध हो जाता है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? विविक्तम भावयन्नपि, अर्थात मैं आत्मा की भावना कैसे करता हूँ? भावयन ने भावना करता हुआ भी। कौन सी भावना? कि मेरी आत्मा जो है विविक्त है। विविक्त का अर्थ मेरी आत्मा किसी से मिली नहीं है, मेरी आत्मा जो है कर्म से बंधी नहीं है, मेरी आत्मा तो शुद्ध स्वभाव वाली आत्मा है। यह विविक्त की भावना, अर्थात भेद विज्ञान की भावना। तो विविक्त से क्या अर्थ निकालना है? भेद विज्ञान की भावना भाता हुआ भी। दो बातें यहाँ बताई जा रही हैं, आत्म तत्व को जानता हुआ भी और भेद विज्ञान की भावना को भाता हुआ भी। जो भेद विज्ञान की भावना को भा रहा है वो कौन सी होता है? अभ्यास करने वाला।
क्योंकि भावना तो वही भाएगा जो बार बार उसका चिंतन कर रहा है, बार बार ऐसा सोच रहा है, तो वही भावना भाने वाला हुआ। तो भेद विज्ञान की भावना कैसी भाई जाती है? एक तो यह कह कर के कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये सिर्फ बुद्धि का विषय बना। फिर उसके बाद क्या? जब शरीर हमसे, हमारी आत्मा से भिन्न है, तो उस शरीर में कोई उपसर्ग आदि होंगे, प्रतिकूलता आ जाती हैं, तो वो ऐसा चिंतन करता है कि प्रतिकूलता तो आत्मा में नहीं आ रही, प्रतिकूलता शरीर में आ रही है। कष्ट जो हो रहे हैं शरीर को हो रहे हैं, आत्मा में कभी कष्ट हो ही नहीं सकते। शरीर का स्वभाव है जीर्ण शीर्ण होने वाला, सड़न गलन स्वभाव है, पूर्ण गलन स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। तो ये जिसने भावना भाई है, उस उपसर्ग को और कष्ट को वह समता से झेलता है। तो भेद विज्ञान की भावना भाने का अर्थ क्या हुआ? सिर्फ दोहराना नहीं है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा अलग है शरीर अलग है। हाँ, आत्मा जो है शुद्ध रहती है, आत्मा हमेशा बुद्ध रहती है, आत्मा क्रोध आदि कषाय से रहित रहती है। शुरुआत यही दोहराने से होगी, फिर दोहराते दोहराते वो उसमें डूबने लगेगा, आत्मा के ध्यान को करने लगेगा, और उपयोग उसका उतना लग जाएगा कि वो आत्मा में, इस शरीर में कुछ भी होता रहे, उससे कोई अंतर नहीं आता है। तो भेद विज्ञानी जीव जो होता है, समता से उसे सहन करता है। तो श्लोक में क्या बताया जा रहा? विविक्तम भावयन अपि, विविक्त यानी भेद विज्ञान की भावना को भाते हुए भी। तीसरे चरण में क्या बताया जा रहा? पूर्व विभ्रम संस्कारात्। पूर्व विभ्रम संस्कार क्या कहलाते हैं? संस्कार क्या होते हैं? जो बोलते हैं ना, संस्कार पड़ गए, आदत पड़ गई, अनादि काल से मिथ्यात्व के संस्कार इस आत्मा में पड़े हुए हैं। विभ्रम का अर्थ होता है अज्ञान, मोह, भ्रम में भटक जाना। विभ्रम का अर्थ होता है जो सही नहीं है उसे गलत, जो सही नहीं उसे सही स्वीकार लेना, और जो सही है उसे गलत मानना। इंद्रिय सुख क्षणिक है, तो विभ्रम वाला जीव क्या करेगा? उसी को ही शाश्वत सुख मानेगा। तो पूर्व काल के विभ्रम के संस्कार, अर्थात अनादि काल से इस आत्मा में कौन से संस्कार पड़े हुए हैं? 5 पापों के संस्कार पड़े हुए हैं। आहार, मैथुन, भय, परिग्रह, 4 संज्ञाओं के संस्कार पड़े हुए हैं। व्यसनों के संस्कार पड़े हुए हैं। परिग्रह के, मूर्छा के संस्कार पड़े हुए हैं। आर ध्यान और रौद्र ध्यान के संस्कार पड़े हुए हैं। अशुभ लेस्या के संस्कार पड़े हैं। यानी अनादिकाल से संसारी जीव की यात्रा कैसी रही है? सिर्फ इंद्रियों और कषायों के इर्द गिर्द घूमने वाली रही है, इन्हीं के चक्कर लगाती रही है। पंचेंद्रिय के विषयों के पोषण के ही संस्कार है। अनादिकाल से संस्कार कौन से हैं? शरीर को ही सुखी बनाने के संस्कार लगे हैं। तो पूर्व यानी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कौन से संस्कार? विभ्रम के संस्कार, यानी मिथ्यात्व के अथवा मोह के संस्कार। तो इस मोह के संस्कार से भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, भ्रांति को भूयोपि यानी बार बार फिर भी, गच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। क्या अर्थ? क्या अर्थ निकला इस श्लोक का? अब देखो इसके हिंदी अर्थ को पढ़ लें। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए भी तथा भिन्न रूप से आत्मा की भावना करते हुए भी पहले के विभ्रम वाले संस्कार रहने से वह पुनः पुनः भ्रांति में पड़ जाता है। जब भी कोई व्यक्ति नियम लेता है अथवा न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेता है, जब भी नया वर्ष आता है तब सोचता है हाँ अब अगले साल से नया साल आ रहा है, अब मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, अच्छे से रहूँगा।
गुस्सा नहीं करूँगा, चाय नहीं पीऊँगा, कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। नहीं, आहार की बात तो वो तो अलग हो गई। नहीं नहीं, आहार तो संज्ञा लगी है, आहार तो शरीर के लिए आवश्यक है, उसकी बात नहीं चल रही है। जो व्यक्ति समझ जाता है कि हमारी कमियां हैं, जिसे व्यसन की आदत लगी है, कई बार तो ना गुटखा खाने वाले, उन्हें समझाया जाता है कि गुटखा छोड़ो, हाँ तो महाराज जी के सामने नियम ले लेते, ठीक है अब से नहीं खाऊंगा, 3 दिन तक नहीं खाता, फिर चौथे दिन से फिर शुरू हो जाता है, 4 दिन हफ्ते भर पालता है, फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। तो उससे पूछो क्यों? अब वो क्या करे, तलब ही ऐसी उठती है, माइग्रेन होने लगता है, पोटी नहीं होती है, नींद नहीं आती रात भर, भूख नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि चाह करके भी मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, फिर से खाने लगता हूँ। बहुत सारे लोग यही तर्क देते हैं ना, जिन्हें लत लग जाती है व्यसनों की, तो व्यसनों की लत क्या हो गई? संस्कार पड़ गए एक प्रकार से। वो चाह रहा है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। तो उसके पीछे कारण क्या? उसे लत लग चुकी है। तो फिर कैसे उससे छुड़वाया जाता है? रिहैब सेंटर में भेजा जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है ना उसे, नशा मुक्ति केंद्र में, नशा मुक्ति केंद्र में उसे भेजा जाता है। जब उससे इच्छा होती है तो नशा ना दे करके कुछ इस प्रकार की थोड़ी सी दवाई दी जाती है। एक तो हो गया बाहर का प्रयोग, कुछ दवा दे करके, और दूसरा प्रयोग होता है मन का प्रयोग। जब जब इच्छा उठने लगे तो उसके मन को डाइवर्ट किया जाता है, उपयोग को बदला जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए? मान लीजिए हमने नियम लिया और फिर दोष लग रहे हैं, शिथिलता आ रही है, तो क्या कर कैसे संभालें? अपने उपयोग को बदलें, शास्त्र स्वाध्याय में लगाएं, आत्मचिंतन में लगाएं, प्रथमानुयोग ग्रंथों को पढ़ें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स का चिंतन करें, नरक गति के दुखों का चिंतन करें। यदि मैं इस नियम को तोड़ दूंगा तो इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ कितना नहीं मुझे भटकना पड़ेगा। तो ऐसा वो चिंतन करता है। अर्थात जब संलेखना होती है ना, संलेखना में संकल्प तो ले लेते बहुत सारे लोग, लेकिन जब अंत समय आता है तो शरीर में बहुत वेदना होती है। तो इतनी वेदना होती है कि फिर वो भोजन भी मांगने लगता है, पानी भी मांगने लगता है। वो भूल जाता है कि रात्रि हो गई है, वो भूल जाता है मेरे तो एक ही बार भोजन पानी का नियम है। तो फिर कैसे संभाला जाता है? संबोधन के माध्यम से उसके परिणामों को संभाला जाता है। तो योग्य आचार, जो निर्यापक आचार होते हैं, फिर उसे संबोधन देते हैं तो ही संभाल लेता है। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन की घटना आती है। चतुर्मास कर रहे थे और पास के गांव में एक मुनि महाराज थे, थोड़े से बीमार थे, वृद्ध थे। तो वहाँ के समाज के श्रावकों ने उन मुनिराज को संलेखना दिला दी। बोले महाराज जी आप बीमार हो गए हैं, अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं, ऐसा करो अब सब छोड़ दो। तो श्रावकों के कहने पे महाराज जी ने छोड़ भी दिया, लेकिन धारणा थी नहीं मजबूत। तो रात्रि के समय उन्हें बहुत प्यास लगती है, तो पानी चिल्लाने लगते, पानी 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 दो मुझे, पानी दो। मुनि महाराज थे और अब श्रावक बड़े परेशान, अरे इन्होंने तो संलेखना ले ली है, पानी कैसे दे दें? तो वो दे नहीं रहे थे। खूब चिल्लाने लगे, देखो यदि पानी नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा मरण हो गया तो व्यंतर बनूंगा, तुमको परेशान करूंगा, और ऐसा और वैसा, तो मुझे भूखा मार रहे हो, प्यासा मार रहे हो। ये बात आचार्य शांति सागर महाराज जी तक भी पहुंची। तो अगले दिन प्रातः होते ही उन्होंने विहार किया और वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचते ही सबसे पहले नमोस्तु किया उन मुनिराज को। तो वो तो नवदीक्षित थे, ज़्यादा पुराने थे नहीं, और आचार्य शांति सागर उस समय तो बहुत महान आचार्य। तो जैसे ही देखते कि आचार्य शांति सागर मुझे मुनि महाराज को नमोस्तु कर रहे, तो एकदम स्वयं पानी पानी हो जाते। अभी पानी मांग रहे थे, वो पानी पानी हो जाते। बोले इतने महान आचार्य नमोस्तु कर रहे हैं। और आचार्य शांति सागर बोलते हैं मैं कमंडल भर करके लाया हूँ प्रासुक जल से, मुझे खबर मिली है कि आपको बहुत प्यास लगी, तो आप पानी पी लीजिए। सुनने में आया श्रावक लोग आपको पानी नहीं दे रहे हैं, तो लीजिए पानी पी लीजिए। जैसे ही वो सुनते हैं, अरे महाराज जी पानी की बात कर रहे हैं, बोले पानी तो अपना होता ही नहीं, त्याग हो गया।
फिर बाद में उन्हें संबोधन देते हैं, हर जन्म में कितना पानी पिया है, आज तक तृष्णा नहीं घटी है, प्यास नहीं बुझी, जिंदगी निकल गई साधना करते करते, अब अंतिम समय है, अब क्या पानी की इच्छा करना, आत्मा की ओर दृष्टि लाओ, शरीर की ओर दृष्टि कैसे। बस इतना संबोधन देना था कि उनके परिणाम पुनः सुधर जाते हैं, स्थितिकरण हो जाता है। तो ये संबोधन भी तरीका होता है। भले ही कर्म का उदय आ गया, शारीरिक वेदना हो गई, परिणाम स्खलित होने लगे, तो उस संबोधन के माध्यम से उनका उपयोग संभल जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो नशा मुक्ति केंद्र में वो लोग काउंसलिंग नहीं करते, वो दवाई देते हैं नशे को छुड़ाने के लिए, उस तलब को शांत करने के लिए। फिर धीरे धीरे मात्रा कम करते 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 फिर एक स्टेज आती है कि उसकी जो पीड़ा कम होने लगती है, फिर वो छोड़ देता है। तो वो बाहर से दवाई के प्रयोग से उसे छुड़वाते हैं। पर यहाँ मोक्ष मार्ग में यदि परिणाम स्खलित होने लगे तो क्या किया जाए? वैसे अभी यहाँ पर इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। पूर्व में आत्मा के में संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि जानता हुआ भी, भावना करता हुआ भी, भेद विज्ञान का अभ्यास करता हुआ भी राग द्वेष क्यों करने लगता है? अनादिकाल के मिथ्यात्व के मोह के संस्कार इस आत्मा में पड़े हैं, तो वह उसी ओर लुढ़क जाता है। अब हम ये कहें कि देखो इस श्लोक में लिखा है कि जब पूर्व का संस्कार का उदय आ जाएगा तो वो तो पतित हो ही जाएगा, इसमें हमारा क्या दोष है? अब कुछ लोग इस श्लोक को ऐसा घटाते हैं, एकदम विपरीत। आचार्य भगवान यहाँ पर वो कारण बता रहे हैं कि जब हम सोचते हैं फिर भी स्थिर क्यों नहीं रह पाते, तो समझना पूर्व का संस्कार है, पूर्व का बंधा हुआ ऐसा निकाचित आदि कर्म है, अथवा पूर्व में हमने कभी अभ्यास नहीं किया था, इस कारण पुनः स्खलित हो जाते हैं, उसी ओर लुढ़क जाते हैं। तो यदि संस्कार जागृत हो रहे हैं तो उसी ओर लुढ़क जाएं तो फिर तो कल्याण कभी होगा ही नहीं। तो फिर क्या करना? जैसे जैसे संस्कार पैदा हो रहा है वैसे वैसे करते चले जाएं? नहीं। यदि परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उस समय स्थितिकरण की आवश्यकता होती है, ये कहा जाएगा। परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? साक्षात्कार होने पर भी, उपशम श्रेणी पे चढ़ने पर भी, 11वें गुण स्थान को छू कर के आने पर भी वे मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं और निगोद तक भी जा सकते हैं, ऐसे धवला ग्रंथ में लिखा। 11वां गुण स्थान यथाख्यात चारित्र, शुद्ध चारित्र, कषाय का वहाँ रंच मात्र भी उदय नहीं, शुद्ध दशा। सत्ता में ही ये बात अलग है, लेकिन वहाँ ठहर नहीं पाते, अंतर मुहूर्त में ही वो गिर जाते हैं और पतन होकर के 7वें 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं। हजारों बार 6वें 7वें 6वें 7वें तक रहते हैं, और हो सकता है उसके बाद और भी पतन हो जाए। अब अध्याय उसके तो फिर मिथ्यात्व में आकर कोई सी भी आयु का बंध, हाँ, नीचे भी आ सकता है, और यहाँ तक कि वहाँ से मरण करके वो निगोद की पर्याय में भी जा सकते हैं और जाते हैं। ऐसा उल्लेख आता है धवला ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में ऐसे भी विकल्प, ऐसे भेद बताए हैं। तो वहाँ जो 11वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी में चढ़े मुनि महाराज, उनकी साधना कितनी उत्कृष्ट रही होगी। जैसा आत्मा का स्वरूप वैसा अनुभव, बिल्कुल वैसी ही रही है। फिर भी तो जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति नीचे भी आ भी सकता है। तो इसलिए कहा जाता है, भले ही हम ये सोचे कि हमारी साधना बहुत अच्छी हो गई है, अभ्यास बहुत हो गया है, हमें बहुत वर्ष हो गए, हमने बहुत लंबी चौड़ी साधना कर ली है, अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, ज़्यादा भ्रम में नहीं रहना। अंतिम समय तक अपने को संभालने की आवश्यकता होती है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक। हाँ, अंतिम समय तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। कई बार होता है ना, जीती हुई मैच भी हार जाते हैं लास्ट ओवर में ही। हाँ, 45-46 ओवर तक तो लगता है आसानी से जीत जाएंगे, और लास्ट 3 ओवर में ही 2 विकेट से सीधे 9 विकेट तक हो जाते।
लास्ट ओवर की लास्ट बॉल में, लास्ट ओवर में मात्र 3 रन बनाना था और ऑल आउट हो जाती टीम। क्या हो जाता है, जबकि सब कुछ लगता, अब तो जीत निश्चित ही है। अब पूरी मान लीजिए 300 तक का स्कोर उतना चेस कर लिया है, 3 रन और बनाना है, लास्ट ओवर है और विकेट 5-6 बाकी हैं। लाइन से भी कई ऐसी भी मैचेस हुए हैं वो हार गए, जीती हुई मैच वो हार गई टीम। तो अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में जब आ जाते हैं तो वहाँ स्खलन की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक अंतिम समय ना आ जाए तब तक चैन से न बैठें, जागृति बना करके रखें। अरे जी, उपसम श्रेणी में तो ऐसा स्वाभाविक परिणमन है वहाँ। हाँ, कुछ तो वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि वह आत्मा में जो कर्म थे वो सत्ता में तो मौजूद थे, सिर्फ दबा करके वो चढ़े थे। तो ऐसे ही तो यहाँ पर वो रीजन बताया जा रहा है, पूर्व विभ्रम संस्कार, यानी जो साधक होता है वो चला करके नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पूर्व कर्म का उदय आ जाता है तो भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, उस भ्रांति को बार बार चला जाता है, प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे समय अपने परिणामों को जागृत रखने की आवश्यकता है। महाराज जी, तो ये बहुत आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है, अच्छे नहीं कर पाते। संलेखना अच्छों की क्यों नहीं हो पाती? हाँ, जीवन भर अच्छी साधना की है, व्रत उपवास किए हैं, उपाध्याय पद पे रह करके अध्ययन अध्यापन कराया है, और संलेखना के समय उनके भी परिणाम स्खलित हो सकते हैं, राग द्वेष का भाव पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे उसी रूप में नहीं लगाना कि सब व्रत को छोड़ ही दिया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो समता एकदम उनकी छूट गई, शुद्धोपयोग की जो भूमिका थी वह छूट करके वो शुभोपयोग में आ जाते हैं, वो भी घटित हो सकता है। और निचले स्तर में आए तो जैसे वो आचार्य मागनंदी जी का हुआ था वह भी घटित हो सकता है। नहीं, कहीं तक भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। 11वें गुण स्थान से उतरते उतरते पहले गुण स्थान तक भी वह जीव आ सकता है, अथवा शुद्धोपयोग ध्यान अवस्था से वह छठे प्रमाद की दशा में शुभोपयोग में भी आ सकते हैं। यह भी उससे अर्थ निकलता है। तो उसके पीछे मूल कारण कौन सा आता है? पूर्व संस्कार, विभ्रम के, मोह के संस्कार अनादिकाल के सबके साथ लगे हुए हैं। महाराज जी, इस ग्रंथ में भूल ही भूल बताई जा रही है और उससे निकालने का उपाय भी बताया जा रहा है। हाँ, दोनों ही बताए जा रहे हैं। लेकिन मूल गाथाओं में कहीं भी कोई गुण स्थान पर कथन या फिर की नए सापेक्षता को नहीं बताया जा रहा है। क्यों नहीं तो बताया जा रहा है? जिसको ज्ञान नहीं है तो वो कैसे समझेगा उस इस बात कारण के तो लिए? कहा जाता है गुरु के चरण सानिध्य में रह करके स्वाध्याय करना चाहिए। पहले बहुत सारा वर्णन करके आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस ग्रंथ में गुणस्थान परक व्याख्या नहीं हुई है। अध्यात्म ग्रंथ में इनकी व्याख्या नहीं होती है, क्योंकि जब अध्यात्म ग्रंथ में लिखे जाते हैं तो आचार्य भगवान समझते हैं इसके पात्र जो होते हैं। अपमत्तो जान गोदु तेन सोदी, मतलब उससे पता चलता है कि छठवें गुण स्थान तक की बात है, उससे फिर ऊपर की बात है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ समझ में आता नहीं, यहाँ पे गुणस्थान परक विवक्षा नहीं की गई है। अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य भगवान ये मानते हैं कि जो पात्र है वो इतना समझदार है, उन्हीं के लिए लिखा जाता है अध्यात्म ग्रंथ। जो निचले स्थान में रहते उनके लिए है ही नहीं, वो कभी भी उल्टा अर्थ निकालेगा ही नहीं, इस अपेक्षा से लिखा गया है। समाधि तंत्र सबके लिए है। नहीं, समाधि तंत्र भेद विज्ञानियों के लिए, मुनि महाराज के लिए मूल रूप से पात्रता वही है। और उत्कृष्ट पात्रता, उत्तम पात्रता वो फिर निचली दशा में आते जाएंगे तो और वो पात्रता आ जाएगी। तो विरले जी भी कर पाते हैं। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ लेते हैं। श्रद्धात्मको सुबोध यद्यपि जानता है, ध्याता उसे अलस को तज देखता है। मिथ्यात्व का उदय पे यदि हाय होता, सध्यान शीघ्र नशता वह भ्रष्ट होता। शुद्धात्म को वह सुबोध यानी ज्ञानी जानता है, यद्यपि ध्याता उसे अलस को तज देखता है। आलस प्रमाद को छोड़ करके वो ध्यान भी करता है, उसे देखने वाला भी होता है, वैसी अनुभूति भी लाता है। परंतु मिथ्यात्व का उदय यदि होता है,
हाय खेद की बात है, यदि मिथ्यात्व का उदय अथवा मोह का उदय हो जाता है, सद्ध्यान शीघ्र नस्ता। जो शुभ ध्यान में थे अथवा वो श्रेणी में थे अथवा शुद्धोपयोग की दशा सात्विक गुण स्थान में थे अथवा शुभ ध्यान कोई भी हम लगा सकते हैं, वो नष्ट हो जाता है और वह जीव जो है वहाँ से भ्रष्ट हो जाता है। तो ये हर कैटेगरी में घटित हो जाएगा। 11वें गुण से नीचे गिरना भी उसके लिए कारण आ जाएगा, अथवा शुद्धोपयोग में 7वें गुण स्थान से उसमें भी प्रमत्त दशा में आ जाएंगे तो भी ये श्लोक घटित हो जाएगा, अथवा 5वें गुण स्थान में आ जाएंगे तो भी घटित हो जाएगा, 7वें से 4थे में भी आ जाएंगे तो भी घटित हो जाएगा, और पहले गुण स्थान में भी घटित हो सकता है, सब में घटित हो जाएगा। पात्र को देख करके सब जगह यह लागू होता है श्लोक। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकालना है कि यदि कुछ ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हम कर्मों पे ही नहीं डाल दें, अपने आप को संभालने की कोशिश, यानी स्वयं का स्थितिकरण करने की कोशिश करें, अथवा कोई हमें ऐसा पात्र दिख रहा है और स्खलित हो रहा है तो उसके स्थितिकरण में हम अपनी अहम भूमिका निभाएं, महाराज जी ये होना चाहिए। 2 बातें हैं, जैसे स्वभाव से